है तोड़ती पत्थर। यह उन्होंने एक स्त्री को देखते हुए लिखी है जो कि पत्थर तोड़ने का काम करती है। वह इलाहाबाद किसी काम से गए थे तो उन्हें यह दयनीय दृश्य दिख जाता है, वह लिख दिया उन्होंने। तो हम वही एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसकी मैं व्याख्या बताने वाला हूँ। बीच में आपको शब्दों के अर्थ भी बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कवि कह रहे हैं कि वह पत्थर तोड़ रही है, मैंने इलाहाबाद के सड़क के किनारे उसे यह कार्य करते हुए देखा। कोई ना छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, मतलब वहां पर कोई भी छायादार वृक्ष नहीं है जिसके नीचे बैठकर वो आराम कर सके। श्याम तन, सांवला रंग है, भर बंधा यौवन, और अभी अभी उसने किशोरावस्था में कदम रखा है ऐसा लगता है। नत नयन, प्रिय कर्म रत मन, और झुके हुए उसके आंखें हैं और अपने कार्य में वह लीन है। गुरु हथौड़ा हाथ, और भारी हथौड़े से वह पत्थर तोड़ रही है, मानो उसने हथौड़े को अपना गुरु बना लिया है। करती बार बार प्रहार, उस हथौड़े से पत्थर पे बार बार प्रहार कर रही है। इस तरह का उन्होंने यहाँ पे दृश्य देखा। सामने तरु मल्लिका अट्टालिका प्रकार, सामने जो तरु होते हैं वृक्ष, मल्लिका होती है पंक्तियां, अट्टालिका होती है भवन, और प्रकार का मतलब यहाँ पे विभिन्न। तो उस कहते हैं कि वहाँ पे पेड़ की जो पंक्ति है उसके पीछे विविध प्रकार के भवन है, बड़े सारे बंगले हैं, शायद उसके निर्माण में उसका हाथ रहा हो, ऐसा कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं। फिर अगला है, चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के थे दिन, मतलब अब सुबह से दोपहर हो आई थी और गर्मियों के वो दिन थे। दीवा का तमतमाता रूप, दीवा होता है सूर्य, जो सूर्य का वह भीषण रूप था। उठी झुलसाती लू, और उससे एक लू चल रही थी, मतलब गर्मियों के दिन थे तो लू चलती है। रुई ज्यों जलती हुई भू, और धरती ऐसे जल रही थी। भू का अर्थ होता है यहाँ पे धरती। धरती इस प्रकार जल रही थी जैसे कि कोई रुई जलती है। गर्द चिंगनी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। अब चारों ओर शिथिलता का माहौल था, चारों ओर आलस्य छा गया था। अब प्राय सुबह से दोपहर हो चली थी, वह तोड़ती पत्थर, परंतु वह अभी भी पत्थर तोड़ने के कार्य में संलग्न थी। फिर जो अगला पैराग्राफ है, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिनतार। मतलब यहाँ पे कवि कहते हैं कि कवि उसे देखने लगा, युवती ने कवि को अपनी ओर देखते हुए देखा और थोड़ा सा सकुचाई, मतलब उसे थोड़ा झंझनाहट हुई। उसने सामने वाले बंगले की ओर देखा कि उसे ऐसा करते हुए कोई देख तो नहीं रहा है। फिर उसने अपने फटे पुराने कपड़ों की ओर देखा, मतलब छिनतार का अर्थ है फटे पुराने कपड़े। उसके बाद है, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। मतलब कि उसके बाद उसने फिर कवि को देखा और फिर ऐसी दृष्टि से देखा कि उसकी दृष्टि कह रही हो कि वह एक बालक की तरह है जिसे मारा गया हो, पीटा गया हो, परंतु उसे रोने की इजाजत भी ना दी गई हो। इस प्रकार की विवशता उस युवती की आंखों में कवि को नजर आई। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। मतलब उस युवती का शरीर ऐसे लग रहा था जैसे सितार कसा हुआ हो, और जो उसमें से स्वर निकला वह असीम पीड़ादायक और विवशतापूर्ण दिखाई दे रहा था। मतलब ऐसी झलक उसमें से उत्पन्न हुई कि वह बहुत दर्दनाक है। एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर, मतलब कि वो क्षण भर के लिए वैसी स्तब्ध बैठी रही, मतलब बिल्कुल स्थिर रही, और उसके बाद उसके अंदर कंपी हुई, और उसके बाद ढोलक माथे से गिरे सीकर, सीकर होता है पसीना, तो उसके माथे से अचानक से पसीना गिरने लगा। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर, और फिर से वह अपने कार्य में, पत्थर तोड़ने के कार्य में लीन हो गई, और उसकी आंखें कवि से यह कह रही थी, मैं अपना कर्म अर्थात पत्थर तोड़ने का काम कर रही हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस तरह की आपकी ये छोटी सी कविता थी। आशा है कि आपको समझ आई होगी। वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।